अब काजी की छुट्टी और इंसाफ की बजेगी घंटी। ये इसलिए क्योंकि बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए असम सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है और अब उस फैसले के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा एक और एजेंडे पर कदम बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। क्या है ये ताजा फैसला और क्या है उनका अगला एजेंडा, रिपोर्ट में देखिए। अब तक आपने कहावत सुनी होगी, जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन अब असम में शादी में न तो मियां की मर्जी चलेगी न बीबी की मनमर्जी, और काजी को तो कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब असम में मुस्लिम समुदाय में होने वाली शादियों का रजिस्ट्रेशन काजी नहीं बल्कि सरकार करेगी। दरअसल बीते गुरुवार को असम विधानसभा में मुस्लिम शादियों और तलाक रजिस्टर करने वाले 90 साल पुराने कानून असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को रद्द करने का बिल पास कर दिया गया। पुराने कानून के रद्द किए जाने के बाद अब मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। इसकी जगह जिस बिल को असम कैबिनेट ने लागू किया है उसका नाम मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 है। नए विधेयक के तहत बिल में दो विशेष प्रावधान हैं। पहला, मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं बल्कि सरकार करेगी। दूसरा, बाल विवाह के पंजीकरण को अवैध माना जाएगा। हालांकि असम विधानसभा में मुस्लिम समुदाय में होने वाली शादियों से जुड़े पुराने बिल को रद्द करने का प्रस्ताव भले ही गुरुवार को पास हुआ, लेकिन असम कैबिनेट ने 22 अगस्त को ही इस बिल को मंजूरी दे दी थी। दरअसल असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पहले ये साफ कर चुके हैं कि वो राज्य में ना तो किसी बच्ची का बाल विवाह होने देंगे और न किसी लड़की का जीवन बहुविवाह की कुरीतियों में फंसकर खराब होने देंगे। इसी कड़ी में जैसे ही गुरुवार को ये बिल विधानसभा में पास हुआ, सीएम हिमंता ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा, आज असम की बेटियों के लिए ऐतिहासिक दिन है। असम विधानसभा ने मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को पारित कर दिया है। इस नए कानून के लागू होने के बाद नाबालिग से विवाह की पंजीकरण एक कानूनी अपराध माना जाएगा। इसके अलावा मुस्लिम विवाह का पंजीकरण अब काजी नहीं बल्कि सरकार करेगी। हमारी सरकार का एक ही उद्देश्य है, बेटी चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हालांकि हिमंता सरकार ने फैसला राज्य में नाबालिग बच्चियों की शादी और बहुविवाह की कुरीतियों पर रोक लगाने के लिए लिया, लेकिन आदत से मजबूर विपक्ष इसमें भी खामियां ढूंढता नजर आया। लेकिन विपक्ष न तो खुले तौर पर बिल का विरोध कर सका और न ही समर्थन। आपको बता दें कि जुलाई में जारी इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन की रिपोर्ट में बाल विवाह से निपटने के लिए असम सरकार के प्रयासों की सराहना की गई। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि असम सरकार के प्रयासों से राज्य में बाल विवाह के मामलों में जबरदस्त कमी आई है। खासकर 2021 और 2022 और 2023 और 2024 के बीच राज्य में 20 जिलों में बाल विवाह के मामलों में 81% की कमी आई है। जाहिर है सीएम हिमंता के फैसले का सीधा असर अब असम में दिखने लगा है। ऐसे में विपक्ष का विरोध बेशक बेमानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते, बात कर्नाटक की करेंगे, जहां पर कांग्रेस सिद्धारमैया सरकार पहले सनातन को लेकर कई विवादित बयान भी दे चुकी है और अब एक ऐसा फैसला उनकी तरफ से लिया गया है जिससे हिंदू समाज में गहरी नाराजगी है। भारतीय जनता पार्टी भी सवाल पूछ रही है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर वो फैसला है क्या। गदा और तीर कमान से सांप्रदायिक माहौल बिगड़े, ये वही एसडीपीआई है जो पीएफआई की पॉलिटिकल विंग है। इनके रहने से सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगड़ रहा। कभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध, कभी सनातन धर्म के खिलाफ बेतुके बयान और अब भगवान राम और हनुमान का अपमान। कांग्रेस का एक बार फिर सनातन विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस को अब भगवान राम के धनुष और भगवान हनुमान की गदा से भी दिक्कत होने लगी है। कर्नाटक के कोप्पल में कांग्रेस के सिद्धारमैया सरकार ने एक ऐसा फरमान जारी किया है कि घमासान शुरू हो गया।
ये सारा विवाद कोप्पल की सड़कों पर हिंदू धर्म के प्रतीक लैंप पोस्ट को लेकर हुआ है। दरअसल कोप्पल की सड़कों पर भगवान राम का धनुष, भगवान हनुमान की गदा और भगवान वेंकटेश्वर के प्रतीक की लैंप पोस्ट लगाई गई थी, जिन्हें कर्नाटक सरकार ने हटाने का आदेश दिया है, जिससे साफ है कि कांग्रेस को अब भगवान राम के धनुष और भगवान हनुमान की गदा से भी दिक्कत होने लगी है। दरअसल एसडीपीआई ने सड़क पर लगी इन लैंप पोस्ट पर आपत्ति जताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने ये कहते हुए इसे हटाने का आदेश दिया कि इससे सांप्रदायिक सवाल खड़े हो सकते हैं, जिस पर हिंदू समाज नाराज हो गया है और कांग्रेस के इस फरमान के खिलाफ विरोध जताया। ये लैंप पोस्ट नगर निगम की तरफ से कोप्पल के गंगावती में स्थापित किए गए थे। ಅದು ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ರ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಏನು ಲೋಗೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಲೋಗೋ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಗೂ ಗಮನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಏನಿದೆ ಇದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಶೀಘ್ರವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು, ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಪೌರಾಯುಕ್ತರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಕೋಮಿಗೆ ಏನು ಧಕ್ಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತನ್ನೋ ದಡ್ಡತನದ ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಪಾದನೆಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಕಿವಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಚಿವರು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಮತ್ತು ಆ ದೂರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. जानकारी के मुताबिक गंगावती तालुका में अंजनाद्री पहाड़ी है, जो हनुमान का जन्म स्थान बताया जाता है। इसे ही लैंप पोस्ट को लगाने का कारण माना जाता है। ये लैंप पोस्ट अयोध्या के जैसे ही हैं। लेकिन कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने लैंप पोस्ट को हटाने का फरमान जारी करके अपना सनातन विरोधी चेहरा फिर सामने ला दिया है। इस आदेश के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता और प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। वहां पर भारतीय संस्कृति के चिन्ह वाले कुछ लैंप पोस्ट लगाए गए, बो एंड एरो वाले, गदा वाले, तीर कमान वाले, तो उसको उतारने का काम कर दिया गया। एसडीपीआई ने फतवा जारी करके कहा कि इससे सांप्रदायिक माहौल बिगड़ेगा और कांग्रेस पार्टी भी जी हुजूर करके ये सारी चीजें करने लग जाती। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस सरकार में सनातन विरोधी गतिविधियां सामने आई हो। इससे पहले कर्नाटक के बेंगलुरु में एक शख्स पर कुछ लोगों ने इसलिए हमला कर दिया क्योंकि वो अपनी दुकान में हनुमान चालीसा बजा रहा था। पुलिस ने इस केस में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।